इसीलिए नया संसद भवन बना तो वहाँ सेंगोल जो लाया गया उसके पीछे उद्देश्य यही था। काशी तमिल संगमम जिसका तीसरा अध्याय अब शुरू होने वाला है, ये सब और प्रधानमंत्री की तमिलनाडु की यात्राएं, इन सब को अगर आप जोड़कर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर है तमिलनाडु में अपनी पार्टी को खड़ा करने का, तमिलनाडु में अपनी पार्टी का जनाधार और संगठन बनाने का, बढ़ाने का। और सौभाग्य की बात यह है कि दक्षिण भारत में एक राज्य ऐसा है जहाँ कर्नाटक, जहाँ भाजपा की सरकार बन चुकी है, वहाँ भी ये स्थिति नहीं है, जहाँ भाजपा को एक निर्विवाद नेता, लोकप्रिय नेता मिला है के अन्नामलाई के रूप में। कर्नाटक में जब तक येदियुरप्पा थे तब तक भाजपा के पास बहुत बड़ा नेता था। कर्नाटक में येदियुरप्पा का कद बहुत बड़ा था। अन्नामलाई उस कद तक तमिलनाडु की राजनीति में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उन्हीं में संभावना है। तमिलनाडु में भाजपा के जितने नेता हैं उनमें सबसे ज़्यादा संभावनाशील जो है वो के अन्नामलाई है। के अन्नामलाई पर कितना भरोसा करता है पार्टी का हाईकमान कि उन्हीं की जिद पर या उनके कहने पर या उनके दबाव में या उनके अनुरोध पर लोकसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक से समझौता नहीं किया। उनका कहना था कि अगर पार्टी का विस्तार करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो हमको गठबंधन की राजनीति से निकलकर अपने पैर पर पहले खड़ा होना चाहिए, अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, उसके बाद गठबंधन की बात करें या न करें। उसका नतीजा तो ये हुआ कि 11% वोट मिल गए, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके से लड़ने के लिए भाजपा अकेले अभी सक्षम नहीं है, उसे साथी की ज़रूरत है। ये बात केवल जो है वो पार्टी के भविष्य के लिहाज से बात नहीं है। तमिलनाडु में सरकार है डीएमके की और लंबे समय से सरकार रही, सत्ता में रहे हैं करुणानिधि के समय से। अब उनके बेटे एमके स्टालिन हैं, अब उनके बेटे जो है मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं, उप मुख्यमंत्री तो बन ही चुके हैं उदयनिधि स्टालिन। तो संभावना क्यों कह रहा हूँ कि भाजपा चौंका सकती है, उसकी बात पर आता हूँ। उससे पहले आप देखिए कि तमिलनाडु की राजनीति में इस समय परिस्थितियाँ क्या है। परिस्थिति यह है कि डीएमके जो सत्ता में है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात राजनीति को देखकर ये कही जा सकती है अनुभव के आधार पर कि केवल एंटी इनकम्बेंसी होने का मतलब ये नहीं होती है कि वो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी या कोई भी दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी।